यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले आज हम क्या बताएंगे आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सेंस जानेंगे। क्या जानेंगे, सेंस। देखिए सेंस में क्या है, सेंस में ऐसा हिंदी का वाक्य, ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया वर्तमान में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। मतलब यदि कोई काम जो है वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही यदि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो उसको हम कौन सा टेंस से समझेंगे बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है एकदम पूर्ण, होता है ना पूर्ण। चलिए आगे है, ये तो हो गया। उसके बाद जो है कि सिंबल हमको जानना है। ठीक, सिंबल यानी कि पहचान। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के, है ना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे, समझ गया ना, यानी कि इसके अंत में इतना चीज़ लगा हुआ रहेगा। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल। ठीक, अब एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखेंगे। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे राम आम खा चुका है। ये बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम आम खाया है, राम आम खाया है। अब देखिएगा यहाँ पर अंत में बताइए चुका है दिले है, चाहे या है, बोलिए दिया हुआ है कि नहीं। इस तरह से और हम ले सकते हैं जैसे आप लोग मैदान में टहल चुके हैं, आप लोग मैदान में टहल चुके हैं। चलिए ये सब इस तरह से दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए अंत में क्या है, चुके हैं, दिले है ना। तो अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो इसको हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो स्ट्रक्चर में आपका होगा पहले सब्जेक्ट प्लस, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद आपका होगा इसमें कि हैव या हैव या हैज। उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप लगेगा, वर्ब के केमा रूप लगेगा, तीसरा रूप लगेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका, यदि इन्फिनिटी वर्ब है तो इन्फिनिटी वर्ब दे देना है, नहीं है तो नहीं देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा वर्ड लगा देना है, फुल स्टॉप दे देना है। इतना ही है ना, इतना ही आपका मेन स्ट्रक्चर है। अब ये पहले बताइए कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन है, जल्दी बताइए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव और हैज आ रहा है, दो गो आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आ रहा था, डू या डज, डू या डज। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आ रहा था, आई एम, इज, आर, यही आ रहा था ना। तो ये देखिए इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि आगे जाके हमको नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगा तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के खोजेंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगता है, पता है ना। और यदि मान के चलिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड बनाना है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है ना सब्जेक्ट से, भाई सब्जेक्ट आप मेरी जगह पर आ जाइए और हम आपके जगह पर चले आएंगे। इसीलिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ध्यान देते हैं। तो चलिए इसमें आपको पता लग गया कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, कौन है, हैव और हैज। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, समझिए कि मैथ के, जैसे मैथ के सूत्र होता है ना, उस टाइप से ये आपका जो है क्या हो गया, तो ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाने का ये क्या हो गया आपका, ये आपका सूत्र हो गया, समझ गए। अब अगर नीचे हम बनाते हैं, जैसे में राम आम खा चुका है, तो पहले हम लिखेंगे कि राम, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम के हिसाब से, राम के अनुसार हैव लगाएं कि हैज लगाएं, हैज लगाएं, क्योंकि राम सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है।
तो चलिए यहाँ पर हैज लगा दिए। उसके बाद क्या होगा, अब भर्ब के केमा रूप बोल रहा है लगाने के लिए तीसरा, तो इसमें भर्ब पहले पकड़ेंगे कि भर्ब कौन है। तो चलिए बताइए इसमें भर्ब कौन है, कौन है, खाना है ना। तो चलिए खाना के बताइए आपका तीसरा रूप क्या होगा। तो चलिए EATEN, ईटेन होगा। क्या होगा, ईटेन होगा, समझ गए। चलिए तो राम हैज ईटेन, उसके बाद क्या, अ मैंगो, यही ना। क्या होगा, राम हैज ईटेन अ मैंगो। आगे है, ये तो दोनों एक ही है, ई वाला बन गया तो समझिए कि ई वाला बन गया, ये दोनों तो सेम है। आगे यहाँ पर आते हैं, आप लोग मैदान में टहल चुके हैं। तो चलिए पहले आप लोग के हो जाएगा यू। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बताइए क्या होगा, हैव होगा। अब की हैव होगा ना। अब इसमें भर्ब है क्या, टहलना। तो टहलना के तीसरा रूप क्या होता है, वाक्ड होता है ना, वाक्ड, वाल्क नहीं, वाक्ड होता है। अब बताइए बचिए कौन, मैदान में। तो यहाँ पर करें कि इन द फील्ड, है ना, FIELD। बोलिए बन गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आए। चलिए यहाँ तक समझ में सबको कि आ गया। यदि इसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव को किस तरह से बनाएंगे। चलिए मान के चलिए आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका नेगेटिव है, नेगेटिव। देखिए आप जो है टेंस को खूब बढ़िया से समझिए। चलिए यही है ना नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव किस तरह से होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्या, यहाँ यू के जवाब क्या लगेगा, हाँ, क्योंकि कहेगा कि अदला बदली। लेकिन वो कोची में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में नहीं। नेगेटिव में तो ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगेगा। समझ में आ रहा है ना। यू प्लूरल है, वो सब बतैले हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो जैसे में देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करें, एग्जाम्पल देना। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं। राम बाजार नहीं गया है। राम बाजार नहीं गया है, राम बाजार नहीं गया है। तो बताइए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आध और ले लेते हैं। जैसे में वे लोग स्टेज पर डांस, है ना, डांस कर चुके हैं। वे लोग स्टेज पर डांस, है ना, डांस चाहे नाच यहाँ पर लिख दीजिए, ये तो इंग्लिश वर्ड है। अच्छा, वे लोग स्टेज पर वे लोग स्टेज पर नहीं, यहाँ पर जोड़ दीजिए नहीं ना। चलिए नहीं नाच, गलती का लग रहा है, सेंटेंस लटर पटर लग रहा है। चलिए वे लोग स्टेज पर नहीं नाच चुके, जगहवा तो ये वही बात हो जाता है, स्टेज पर नहीं नाच चुके हैं। हो गया, हाँ। तो बताइए इसको कैसे बना, इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, आपको ये पता है तो समझिए कि सब पता है। खाली कुछ न करना है, यही स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है, पर कुछ नहीं करना है। खाली यहाँ पर जो है ना ये प्लस करके यहाँ नोट लगा देना, बाकी सब वही लिखाएगा। तो कैसे लिखाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस इन्फिनिटिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या हम, तो पहले लिखेंगे राम ना। हाथ पूरा लाल दिखाई दे रहा है ना, कि नहीं पता लग रहा है, रंग दिखाई, कल रंग से लग गया था। राम हो गया ना, राम। उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज। हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करना है। तो चलिए नोट लगा दिए। अब जो काम करना है
वही काम कीजिए, तो जैसे है वैसी कर दीजिए। तो चलिए वर्ब के केमा रूप, हाँ तो जाना का हो जाएगा तीसरा गोन, गोन टू मार्केट। चलिए आसान है, आगे चलते हैं। वे लोग यानी कि दे हैव, तो नोट लगा दो, दे हैव नोट। उसके बाद क्या होगा नाचना के, डांस्ड, डांस्ड तीसरा रूप ना, डांस्ड ऑन द स्टेज। स्टेज के मतलब क्या होता है, रंगमंच होता है ना। चलिए इतना भी हो जाएगा। बताइए नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया बढ़िया से, कि कोई दिक्कत। अब आपका आता है कौन, हाँ इंट्रो, जिसको नेगेटिव पहले जिसको अफर्मेटिव आ गया, अफर्मेटिव आ गया तो उसको नेगेटिव आ जाएगा, और जिसको नेगेटिव आ गया तो उसको इंट्रोगेटिव ही आ जाएगा, आएगा ना। इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो फिर इंट्रोगेटिव वर्ड भी आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खाली आगे जोड़ देना है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं ना। चलिए एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में क्या राम आम, क्या राम आम खाया है, क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या आप दिल्ली से आ चुके, चाहे क्या आप दिल्ली से आए हैं, चाहे आ चुके हैं, दोनों बातें की होगा कि नहीं। तो क्या आप दिल्ली से, यहाँ लिख देते हैं कि आए हैं, क्या आप दिल्ली से आए हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। वो बोलेगा ना, कौन बोलेगा जल्दी बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अथी नेगेटिव सेंटेंस में बोलेगा कौन, तो वर्ब बोलेगा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब बोलेगा कि भाई कौन, हाँ आप मेरे जगह पर आइए और हम आपके जगह पर। तो देखिए ये जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए सब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है, बोलिए चला गया, चल गया। अब इसके जगह पर जो है, जहाँ पर ये वर्ब था वहाँ कौन आएगा, सब्जेक्ट। यदि नोट है तो नोट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। चलिए नोट हो जाएगा। उसके बाद बताइए क्या होगा, वर्ब के केमा रूप तीसरा। उसके बाद बताइए क्या होगा, इन्फिनिटिव वर्ब। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा वर्ड होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। वहाँ जाइए ऊपर में है, अच्छा ठीक। चलो देखो यहाँ, तो बताइए क्या हुआ यहाँ पर। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट के जगह पर कौन आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट की जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पर कौन गया, सब्जेक्ट गया, ठीक। चलिए अब उसके बाद क्या कर देना है आपको, बना देना है। अगर आप घेरना चाहेंगे तो ऐसे घेर सकते। चलिए यही है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या राम आम खाया है। तो चलिए बताइए पहले कौन आएगा, है। उसके बाद कौन आएगा, राम, है ना। उसके बाद खाना के केमा रूप हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। उसके बाद चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब आगे देखिए, क्या आप दिल्ली से आए हैं, क्या आप दिल्ली से आए हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, हैव यू ना। उसके बाद बताइए क्या होगा, कम के तीसरा रूप कम ही होता है, ठीक है। दूसरा होता है केम, ठीक। कम, अब बताइए कहाँ से, फ्रॉम, हाँ तो फ्रॉम
दिल्ली लिखाता है ना। चलिए बन गया ही। हाँ बताइए, इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए क्या हम बताएंगे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड बताएंगे। चलिए तो इंट्रोगेटिव वर्ड को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, WORD, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड में एग्जाम्पल कैसा रहेगा, एक आध को दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे टालमानी। चलिए यहाँ पर देखिए, आप दिल्ली, आप दिल्ली क्यों गए हैं? आप दिल्ली क्यों गए हैं? आप दिल्ली क्यों गए हैं? एक आध गो नेगेटिव इसी में मिलाते हैं, इसमें भी नेगेटिव मिल सकता है। अच्छा एक मिनट, अगर इसमें नेगेटिव मिलता तो यहाँ पर ऐसे बनाते ना, हैज राम नॉट ईटेन अ मैंगो। समझ में आया? यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद देते। समझ गए? इसको याद रखिए, खाली यही दोनों में चेंज हुआ है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, खाली सब्जेक्ट जो है वर्ब के जगह पर आ गया है, ऑक्सिलरी वर्ब के जगह पर। ऑक्सिलरी वर्ब बताओ किसके जगह पर आ गया है? सब्जेक्ट के जगह पर। बाकी है सब देखिए ज्यों कहते हो है कि नहीं। तो अगर नेगेटिव भी आ जाए तो सब्जेक्ट के देखिए तुरंत बाद नोट लगेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यदि नेगेटिव आ जाए तो उसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद देना है। चलिए आगे देखते हैं। राम, चाहे रमेश कह दीजिए, रमेश कहाँ जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएं? कुछ ना करना है आपको, जो यहाँ दिया हुआ है बढ़िया ध्यान से देखिएगा। आप सब में स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, कुछ ना करना है। यहाँ पर खाली इंट्रोगेटिव WORD वर्ड, यहाँ प्लस खाली कर देना है। समझ में आया? यही पूरा जो है स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं? खाली इसमें जुटा है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो बताइए आप दिल्ली क्यों गए हैं, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है बताइए जब, क्यों ना? तो चलिए सबसे पहले हम क्या लगा दें, व्हाई लगा दें, व्हाई। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आप है तो यहाँ पर हैव लगेगा, हैव लगेगा ना। चलिए हैव हो जाएगा। उसके बाद आप है तो यू हो जाएगा, यू। उसके बाद जाना के ना, तो जाना का हो जाएगा गोन, तीसरा रूप गोन टू दिल्ली हो गया ना, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए दूसरा आराम से बना लीजिएगा, रमेश कहाँ जा चुका है, तो पहले क्या होगा जल्दी बोलिए, वेयर। वेयर रमेश है ना, तो वेयर हैव की हैज, हाँ वेयर हैज रमेश। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ गोन खाली ना, जाना के गोन हो जाएगा ना, खाली खाली गोन हो जाएगा, उसमें दूसरा चीज़ है ये नहीं। तो बताइए भारी है ये, हल्का है ना। चलिए उतारिए। चलिए देखिए अब हम कौन टेंस जानेंगे, देखिए ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लाइए ऐसे रख लीजिए। ठीक, चल देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहले हम क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे। क्या जानेंगे? तो देखिए ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया बहुत पहले शुरू हुआ था, बहुत पहले शुरू हुआ था और अब भी क्या है, जारी है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। अब एग्जाम्पल से पता लगेगा, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को देखिएगा। ठीक, जैसे में लगले यहाँ पर भी बोल देते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा आपका, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, चाहे ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी दे देता है कि आता रहा है, आती रही है ना, आते रहे, ऐसे करके आपका दिया हुआ रहेगा। तो चलिए लगा दिया हुआ रहेगा, है ना। अब देखिए जैसे में हम यहाँ पर देखेंगे कि सीता स्कूल जाती रही है, सीता स्कूल जाती रही है। ध्यान से देखिए तो कि यहाँ पर ती रही है, देले है अंत में। अब यहाँ पर देखिए ता रहा है, देले है अंत में।
तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात और, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? समय भी दिया हुआ रहता है। जैसे मैं देखिए, मान के चलिए कि पहला एग्जाम्पल है, तो यहाँ लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल में ऐसे भी दे सकता है, जैसे में राम 2 बजे से बच्चों, है ना, राम 2 बजे, है ना, बजे से बच्चों को पढ़ा रहा है, चाहे पढ़ाता रहा है, पढ़ाता रहा है। अब समय दिया हुआ रहेगा, तो जैसे कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, इसे दे रहेगा। तो ऐसे भी दे सकता है, जैसे हम समय दे दिया, राम 2 बजे से बच्चों को पढ़ा रहा है, चाहे पढ़ाता रहा है। समझ में आया? ऐसे भी दे सकता है। चलिए, चौथा में हो जाएगा कि सीता, है ना, सीता 3 घंटों से, सीता 3 घंटों से, है ना, 3 घंटों से खेल, हाँ क्या, चल देखिए, चल देखो यहाँ, सीता 3 घंटों से क्या खेल रही है। सीता 3 घंटों से खेल रही है। देखिए यहाँ पर ता नहीं दिए हैं, तो समय दिया हुआ है कि नहीं? 3 घंटा दिया हुआ है ना। तो चलिए, इसको हम किस तरह से कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। बताइए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? यहाँ पर ध्यान, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? हैव या हैज, ये हो ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हमको मेन ऑक्सिलरी से मतलब है। ठीक, चलिए, तो ये हैव और हैज है, इसी के तुरंत बाद क्या करेंगे? हम नोट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नोट का। जैसे में अगर नोट लगाना है तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ लगेगा ना एकर, यानी कि बीच यदि बीन और हैव हैज के बीच में, है ना। चलिए, तो इस तरह से आपका बनेगा। बात रहा यहाँ पर कि एगो सिंच फोर स्ट्रक्चर में आ गया है। देखिए आ गया है ना, तो सिंच कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा? तो निश्चित समय का बोध होगा, जहाँ निश्चित का बोध होगा। जैसे में देखिए, हम बोलेंगे कि बताइए आप मंडे, सोमवार से इस स्कूल में पढ़ रहे हो। आप सोमवार से इस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो सोमवार हम बोले तो देखिए एकदम डेट, किस दिन? सोमवार। अगर हम बोलेंगे कि किस साल, तो हम 2012 से पढ़ रहे हैं, 2004 से पढ़ रहे हैं, 2005 से पढ़ रहे हैं। तो ये आपका फिक्स टाइम हो गया, निश्चित हो गया। तो उस सब के साथ आप सिंच का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग करना है आपको? सिंच का। और जहां आपको पता न लगे, अब मैं 5 घंटों से पढ़ रहा हूं, 5 घंटे से पता ही नहीं है कि 5 घंटे से कौन दिन था, है ना, उस दिन कौन दिन है ना, कितना बजे से शुरू किए थे, खाली 5 घंटा जान रहे हैं। समझ में आया? तो इस सब के साथ किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। बनाते बनाते धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ समय ट्रांसलेशन बनाओगे तब। तो चलिए, इसमें से हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीता स्कूल जाती रही है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा, सीता, 1 मिनट, इसको हम बना देते हैं, सबसे लास्ट में बनाएंगे ना, तो यहाँ पर तो सीट नहीं। देखिए पहला क्या हो जाएगा? सीता, सीता, उसके बाद क्या हो जाएगा? हैज, उसके बाद बीन, बीन ना, स्कूल जाती रही है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ठीक है, V4 लगता है ना, गोइंग टू, नहीं, हाँ, गोइंग टू स्कूल बोलिए। यहां तक समझ में आ गया? अब लगले कुछ समय वाला बना दें। चलिए, राम 2 बजे से, बताइए सिंच लगेगा कि फोर लगेगा? सिंच लगेगा, फिक्स है ना। तो यहां पर कैसे बनाओगे? राम, देखिए ये पहला है, आई दूसरा है, कैसे होगा? राम हैज, राम हैज बीन, उसके बाद क्या? पढ़ाता रहा है ना, तो पढ़ाना है क्या होता है? टीच, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग चिल्ड्रेन,
चिल्ड्रेन, टीचिंग चिल्ड्रेन। अब बताइए यहाँ पर क्या दिले है, सिंच लगाएं कि फॉर, सिंच, सिंच उसके बाद 2 o'clock, TWO, 2 OCLOCK, 2 o'clock, ये बन गया। बताइए भारी है ये, 8 इंच तो था, कहाँ भारी है। अब इसको उतारिए बढ़िया से।